इस पर उपस्थित मेरे साथियों, हमारी इस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट सलीम खान साहब, शांतराज जी, समीउल्लाह साहब, हमारी बहन अनुसिया जी, गुलाम अहमद साहब, अशन्ना, जनाब जहीर साहब, शबीर जनाब और अंजप्पा और यहाँ उपस्थित तमाम साथियों। प्रोग्राम था तेलंगाना की जो जीत हासिल हुई, कर्नाटक और तेलंगाना, उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम रखने की बात की गई और छोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था। एक प्रोग्राम कहाँ पे रखा जाए, दो चार हॉल देखा, लेकिन वहां पर शादी का माहौल होने की वजह से वहां हॉल नहीं मिल पाए, तो चलो यही करीब में ये हॉल था तो इस हॉल का ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पर गुलाम भाई ने कहा यही मीटिंग रखिए। इससे पहले एक मिनट जरा बात बाद में कीजिए, अच्छा रहेगा। तो पिछले हफ्ते हमने ऑफिस में भी मीटिंग रखी, वहां पर भी लोग आए, वहां बात की गई छोटा सा बड़ा हॉल में रखा जाए। एक बड़ी सी मीटिंग रखने के लिए कुछ मशवरा थे कि सागर सिटी में रखा जाए। ठीक है, हमने कहा सागर सिटी में बहुत लोग आ सकते हैं। फिर हमने कहा कि सिर्फ जो हमारे तेलंगाना के जो लोग हैं और वहां सरहद के जो लोग हैं उन्हीं को बुलाया जाए, क्योंकि हॉल छोटा, अगर बाहर ज्यादा लोग आए तो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट थी, तो इस हिसाब से तमाम साथियों को यहाँ पर बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोग यहाँ पर आए। लिंगा बहुत पहले आ गया था, लगता है 7 बजे। तो एक मीटिंग में यहाँ पर इकट्ठा होना था। तेलंगाना की खुशी थी, पहले कर्नाटक की खुशी, फिर तेलंगाना की खुशी। मकसद यह है कि देखिए इस महफिल में हमारे गिलबर्ट हिल दंगरवाड़ा हल्के के तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, भले स्टेट तेलंगाना हो और कर्नाटक के बॉर्डर का हो, लेकिन यहाँ पर हर धर्म के मानने वाले मुसलमान भाई भी है, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, तो तमाम लोग एक साथ इकट्ठा हुए। कर्नाटक में इस बार में पिछले इलेक्शन में हम प्रचार के लिए गए थे, जवर्गी वगैरह गुलबर्गा, ये जो तेलंगाना के बॉर्डर पे। तो इस बार तेलंगाना में हमें पार्टी ने भेजा जगतियाल जाइए, जगतियाल। मैंने कभी जगतियाल सुना नहीं, हैदराबाद पता था, तो हम लोग, मैं सलीम भाई, हम लोग शोलापुर, बोला हैदराबाद जाने का रास्ता शोलापुर है। शोलापुर पहुंचा, पता देगा कि जगतियाल का रास्ता ही नहीं, जगतियाल का रास्ता वो नांदेड़ से होता है। फिर हम लोग घूम गए, फिर वहां पहुंचा। वहां जाने के बाद बोला पहली जगह इंटीरियर पार्ट है, हैदराबाद में तो लोग मिलेंगे। अब क्या होगा, वहां पर रहने का इंतजाम होगा या खाना पीना मिलेगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुंबई शहर से ही बेहतर खाना और लोग वहां पर मिले। बहुत प्यार मोहब्बत से लोग मिले, ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं जगह पर आया हो। हमारे आपस के इतने लोग हैं यहाँ पर, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, किसी ने घर पे दावत दिया, किसी ने घर पे कोई सुबह दावत दे रहा, कोई शाम को दावत दे रहा, इस तरह की दावतें हुई। हम लोग गए, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वहां पर भाईचारा नजर आया, भाईचारा, मोहब्बत नजर आई। हर बच्चों लोग एक मिनट खामोश हो जाओ। भाईचारा नजर आया, मोहब्बत नजर आई। वो दूसरे उत्तर नॉर्थ में ये माहौल नजर नहीं आया। इलेक्शन में हम लोग गए थे नॉर्थ में भी, कोई धर्म से लेकर कोई माहौल नहीं, वहां पर सभी एक साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा हमको। मैं सलीम भाई से कहता काश महाराष्ट्र में भी ऐसा हो, क्योंकि हम लोग एक सेक्युलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी को मानने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है, मुख्तसर में शॉर्ट में अगर कहे, कांग्रेस पार्टी की सोच है काश इस मुल्क में ऐसी फिजा भी हो, है काश इस मुल्क में ऐसे फिजा ही हो, ऐसे ही फिजा हो, है काश इस मुल्क में ऐसी फिजा ही हो, मंदिर जले
तो रंज मुसलमानों को हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमानों को हो, और पामाल न हो पाए कई मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। तो शॉर्ट में हमने बताया, हमारा मकसद वो है। कहीं मंदिर पे तकलीफ आती है तो मुसलमानों को तकलीफ होना चाहिए, कहीं मंदिर में मस्जिद में तकलीफ आए तो हिंदू भाइयों को तकलीफ होना चाहिए, कहीं गिरजाघर में तकलीफ हो तो कोई दलित भाई को तकलीफ होना चाहिए। ये माहौल हिंदुस्तान का रहा, ये मोहब्बत रही है। तेलंगाना में हम बारीकी से देख रहे थे कि क्या होगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने ये जो हमारे सलीम खान साहब ने जो बातें बताई, क्या क्या अवाम को देना है, ये अवाम को देने की बात है। आज तेलंगाना की जो तकलीफ है उससे ज्यादा तकलीफ तो मुंबई शहर में हम देखते हैं, हमारे हल्के में। आपके गांव में तो कम से कम बड़ा घर तो है, या बड़ा घर भी नहीं है। कभी कभार मैं गुलाम भाई को सोचता हूं कि आदमी जीता कैसा है, क्योंकि तो बहनों को आगे आने में जरा इमरान, कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी जीता कैसा है। 10,000 12,000 तनख्वाह, घर में एक के पास रोजगार, दो के पास रोजगार नहीं। हमारी बहनें, हमारी माएँ किसी के घर में जाके बर्तन घसना, वहां पर भी तनख्वाह कितना, 2,000 3,000। ये सब में आदमी जीता कैसा है। इलेक्ट्रिक का बिल देखो, पानी का फिर भी बिल कम है, लेकिन इलेक्ट्रिक का बिल और दीगर बिल, गैस सिलेंडर का देखो, आज से 2014 में जो 380-400 रुपए रेट हुआ करते थे, अच्छे दिन का स्वाद दिखाकर 1100 के ऊपर चले गए। जो लोग कहते हैं अच्छा दिन आने वाला है करके हुकूमत में है, लोगों को लगा 380 में हो सकता है 250 हो जाए, लेकिन वो 1100 के ऊपर चले गए। तो ऐसे माहौल में हम लोग का डिस्कस करते हैं कि हमारे ऐसे लोग जो परवरदिगार ने बेहतर जिंदगी दी है, हम लोग कभी परेशान हो जाते हैं महंगाई से। तो मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी जो सुबह जाता है, और खास करके हमारे, मैं समझता हूँ 8 बजे, आज मंडे पीर के दिन 8 बजे 7 बजे थोड़ा लेट होने की वजह, आप तमाम लोग काम पर गए होंगे, वहां से बेचारे आए होंगे काम से आकर यहाँ पर, चलो मुसलमान ने बुलाया, वहां पहुंचना है, काम से होकर इधर आया। कोई इस पर रिकामा नहीं है कि कोई काम धंधा नहीं, घर पे सब काम धंधे से लेकर। तो सलीम भाई से जब मैंने कहा कि 7 बजे में आ जाओ, सलीम भाई ने कहा कि लोग आए नहीं, मतलब फिक्र में 8 बजे 7:30 8 बजे के बाद लोग काम से आएंगे, सब पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो एक तरफ तेलंगाना में ये बातें कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि आपको 500 रुपए में गैस देंगे। आपके यहाँ पर एक बुजुर्ग घर में है, सबसे बड़ा तकलीफ तो बुजुर्गों का है, 60 साल के ऊपर देखने वाला कोई नहीं होता। एक बुजुर्ग हो तो 4,000, उसी घर में 2 बुजुर्ग हो तो 8,000, 3 हो तो 12,000, जैसे सलीम भाई ने बात बताई। और सबसे राहत तो गैस का है, आप तमाम बहनों को पता होगा। कहाँ 1100, अगर 450 500 हो तो क्या बात है। ये तमाम सहूलियत जो हमें आज की जरूरत है, आज हमें जरूरत किस चीज की है कि गैस का दाम कम हो, बिजली अगर 200 यूनिट से कम हो तो बिजली का कोई रेट ना हो, कोई पैसा ही नहीं आए, बिजली का बिल माफ हो, गैस सिलेंडर का रेट कम हो, 450 500 के अंदर गैस का सिलेंडर का दाम हो। यही हमारे तमाम लोग यहाँ पर, अलग अलग मजहब के लोग यहाँ बैठे, अलग अलग धर्म के लोग बैठे हैं, लेकिन सबका मसला एक ही है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे सिख भाई हो, महंगाई तो सभी के लिए। ऐसा नहीं कि भाई कहीं मुस्लिम भाई तकलीफ में, हिंदू भाई तकलीफ में नहीं, हिंदू बहनें तकलीफ में नहीं, ईसाई बहन, सभी को महंगाई है। और आज के माहौल में जब मिडिल क्लास लोग वो परेशान हालत में, जो बिल्डिंगों में रहते हैं, कभी कभी लगता है अच्छा खासे हालत में रहते होंगे, वो परेशान है, बिल कहां से भरे, इलेक्ट्रिक का बिल कहां से भरे, असेसमेंट बिल कहां से भरे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा कहां से भरे, वो परेशान है। तो गरीब आदमी का क्या हाल होता होगा, ये अंदाजा भी लगाना, कभी बोलते हैं राम भरोसे हिंदू होटल, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई राम भरोसे हिंदू होटल की तरह चल रहा है, इसका कोई पता नहीं कैसा चल रहा है, लोग कैसा अपना जुगाड़ कर पा रहे हैं, कैसा दो रोटी कैसे घर तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, एक करामत है आज के तारीख में, करामत है। 2 जून रोज पेट भर के बच्चे खाते तो एक करामत है ऐसे माहौल में। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी वो वादा कर रही थी वहां पर जो गरीबों के हक का हो, 500 रुपए गैस, जो 60 साल के ऊपर के जो है उनको पेंशन, और ये तमाम चीज कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादा किया जा रहा था।
तो बीआरएस पार्टी जो है उन्होंने कहा आप वादा तो करते हो, कांग्रेस से कहा राहुल गांधी से वादा तो बहुत कर रहे हो, पैसा कहां से लाओगे आप? जाहिर सी बात है, हुकूमत सत्ता अगर किसी को करना पैसे के पर करोगे कहां से? तो बहुत वादा आपने किया। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे बहनों को आगे आने दो, बहुत अभी 10 मिनट में खत्म कर देंगे अपन। तो बीआरएस पार्टी ने ये पूछी कि भाई ठीक है आप बहुत वादा कर रहे हो, पैसा कहां से लाओगे, सब्सिडी कहां से दोगे, गैस का दाम आधा कैसा करोगे, 4-4 हजार एक बुजुर्गों को दोगे कहां से, पैसा कहां से लाओगे? तो सिंपल बहुत अच्छे से एक जुमले में राहुल गांधी ने जवाब दिया, अडानी के जेब से निकालूंगा अब आम आदमी तक पहुंचा दूंगा। सिंपल, अडानी के जेब में हाथ डालूंगा आम आदमी तक पहुंचा दूंगा, दूसरा मैं अपने घर से थोड़ी जाना। एकदम सिंपल बातें राहुल जी ने कहा। दूसरा हम लोग कहीं गए, सलीम भाई, भाजपा का स्टेज था, वो चीख चीख कर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आपको मुफ्त में राम मंदिर का दर्शन कराएंगे, आपको ये कराएंगे वो कराएंगे। अरे भाई पेट में खाना नहीं खाता, राम मंदिर लेके आ रहा है, जिसको मंदिर जाना मंदिर जाएगा, कोई नेता की जरूरत नहीं है। और दक्षिण में हमने देखा, चाहे वो तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, सबसे ज्यादा मंदिर में जाने वाले, जो आस्था रखने वाले नजर आए, सबसे ज्यादा मस्जिद में इबादत करने वाले नजर आए, चर्च में जाने वाले नजर आए, लेकिन किसी के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं। जितने लोग मुंबई में और उत्तर प्रदेश में मंदिर जाता नहीं होगा, उससे ज्यादा लोग दक्षिण भारत में देखा हमने। सुबह सुबह जो सबको टीका लगा हुआ, घर से बाहर निकला हुआ, वैसे मस्जिद में फजर की नमाज भी करते देखी हमने, चर्च में लोगों ने देखा, लेकिन भाईचारा, एक दूसरे से नफरत नहीं। भाजपा को हमने देखा नफरत फैलाते हुए खड़े खड़े नफरत। अरे यहाँ गैस का सिलेंडर, एक तरफ आप बोलते हो मध्य प्रदेश में 450 करोगे, प्रधानमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान का है, जहां इलेक्शन वहां कम करोगे तो पूरे मुल्क में कम क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ क्या है, ये कि हमारा मुंबई शहर और महाराष्ट्र का पाकिस्तान में क्या बांग्लादेश में, ये भी तो हिंदुस्तान में, वहां इलेक्शन में तो पूरे इंडिया में ऐलान करना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में ऐलान करना, पूरे इंडिया में मैं 450 रुपए गैस कर दूंगा, आप वहां मतदान कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां इलेक्शन है। और ये पैसा किसका है? अगर नगर सेवक कोई काम आपका गली का करता हो तो नगर सेवक अपने बाप के पैसे से लाता है, अवाम का पैसे से होता है। आमदार करता है, एमएलए तो अवाम के पैसे से, खासदार काम करता अवाम के पैसे से करता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास जो पैसा आता है, सबसे ज्यादा जो वाटा है, सबसे ज्यादा पैसा मुंबई शहर से जाता है। हिंदुस्तान में जो टैक्स है वो 60% से ज्यादा मुंबई शहर से जाता है। तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से पैसा जाता है। तो मुझे पता है कि महाराष्ट्र जैसा स्टेट, जो हिंदुस्तान का अव्वल नंबर स्टेट है, बहुत कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से गुजरात को अव्वल नंबर बनाने के लिए, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। महाराष्ट्र अव्वल नंबर का स्टेट है। जब कर्नाटक और तेलंगाना पैसा दे सकता, कम कर सकता, तो महाराष्ट्र क्यों नहीं कम करे? महाराष्ट्र में पैसा कम